तार पर नजर पड़ते ही नसीब बौखला गया। उसका हृदय बड़ी तीव्र से धड़का, का हलक से बाहर आ जाएगा। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला और तार लेकर घर के अंदर बढ़ गया। घर में सुरैया और अम्मी ने खाने से निवृत्त होकर अभी हाथ ही धोए थे कि नसीब के लटके मुंह को देखकर उसकी मम्मी पूछ बैठी, क्या बात है, नसीब दफ्तर नहीं गए? अम्मी कहने के साथ ही नसीब की आंखें भीग गई। असद भाई कल सुबह दिल का दौरा पड़ने से चल बसे, यह तार आया है। नसीम का इतना कहना था कि घर में कोहराम मच गया। उसकी बीवी सुरैया और अम्मी बिलख बिलख कर रो पड़ी। दुख तो नसीब को भी बहुत था, लेकिन किसी तरह उसने अपने आप को संभाला तथा सुरैया और अम्मी को जल्दी से तैयार होने को कहकर अपने दफ्तर को चल दिया। दफ्तर से उसने 3 दिन की छुट्टी ली और घर लौट आया। तब तक सुरैया और अम्मी तैयार हो चुकी थी। अब रिक्शा ले आया और अम्मी तथा सुरैया को लेकर बस अड्डे को खाना हो गया। 7 वर्ष पूर्व शमीम आपा की शादी असद भाई के साथ हुई थी। असद भाई अपने घर में सबसे बड़े थे। घर का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर था। शमीम आपा को पाकर असद भाई अपने सारे गम भूल गए। शमीम आपा ने अपनी बुद्धिमानी से घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी और घर की चिंता से उन्हें पूरी तरह मुक्त कर दिया था। सीधे और सरल स्वभाव के असद भाई रोजे नमाज के पढ़े कायल थे। इसके अतिरिक्त सभी धार्मिक कार्यों में रुचि लेते थे। हर जुमेरात को मजार पर जाना, अगरबत्ती सुलगाना उनका पक्का नियम था। उनके उसी नियम के कारण शमीम आपा को भी उनके कार्यों में शामिल होना पड़ता था। धीरे धीरे यही आदत उनके जीवन का अंग बन गई थी। यूँ तो असद भाई और शमीम आपा के जीवन में कोई अभाव नहीं था, लेकिन शादी के 7 वर्ष बीत जाने पर भी उनके कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। इसके कारण कभी कभी वह बेहद दुखी हो जाते थे। इसका कारण हमेशा ही वह मियाँ फकीरों को बताते थे। कहते थे भला फकीर या मियाँ उससे नाराज हैं, इसी कारण उन्हें औलाद का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ है। उधर उनके दोनों छोटे भाइयों के यहाँ 3-3 बच्चे थे। शमीम आपा ने जोर डालकर डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर से आधा अधूरा इलाज भी करवाया था, लेकिन लाभ होने से पहले ही छोड़ दिया गया, क्योंकि उनके अंदर भी यह अंधविश्वास बैठ गया था कि उनसे कोई मियाँ नाराज है। यही कारण था जब नसीम की शादी की बात आई तो उसकी अम्मा ने पूरी होशियारी बरती थी। शमीम आपा तो सिर्फ मजहबी तालीम हासिल करने वाली लड़की को ही बहू बनाना चाहती थी, लेकिन नसीम और उसकी अम्मी की जिद के कारण ही सुरैया के साथ नसीम का निकाह हुआ था। सुरैया इंटर तक शिक्षा प्राप्त सुलझे विचारों की लड़की थी। अपने छोटे से घर को उसने आते ही व्यवस्थित कर लिया था। अपनी इच्छा पूरी ना होने के कारण बड़ी आपा नाराज होकर अपनी ससुराल वापस लौट गई थी तथा बहुत होशियारी के बाद भी नसीम की शादी में शरीक नहीं हुई थी। पिछले 2 वर्षों से उन्होंने अपने मायके की सूरत भी नहीं देखी थी। सुरैया की सूरत से भी वह नफरत करती थी। अपने भाई और अम्मी को सामने देखकर शमीम आपा के धैर्य का बांध टूट गया। वह उससे लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। किसी तरह अम्मी ने समझाया, बेटी सब्र से काम लो, जो होना था सो हो गया, अब रोने से असद तो वापस आ नहीं सकता। शमीम आपा की आंखें रोने के कारण सूज गई थी। कई बार गम से वह बेहोश हो जाती थी। सुरैया साए की भांति उनके साथ रहती थी। वह उन्हें दिलासा देती रहती। तीसरे दिन नसीम सुरैया को लेकर लौट आया था।
अम्मी समीम आपा के पास ही रुक गई थी। अभी उन्हें सहारे की आवश्यकता थी। नसीम चाहता था समीम आपा को अपने साथ घर ले जाए, लेकिन अभी इद्रत 40 दिन तक घर से बाहर ना निकलना होना बाकी था। घर पहुंचते ही नसीब गहरी सोच में डूब गया था। असद भाई की असमय मृत्यु ने उसे विचलित कर दिया था। उसे मालूम था असद भाई की मृत्यु के बाद उनके भाई समीम आपा को अपने साथ रखने से रहें, फिर वह स्वयं भी समीम आपा को उन लोगों की मेहरबानी पर नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे उदास और खोया देखकर सुरैया पूछ बैठी, आप कुछ परेशान लगते हैं, मुझे बताइए आखिर बात क्या है? आपा के बारे में सोच रहा था सुरैया। नसीम बोला, भरी जवानी में वह विधवा हो गई है, शादी का सुख भी उन्हें ना मिल सका। हाँ, आप ठीक कहते हैं। सुरैया ने एक गहरी सांस ली, फिर बोली, लेकिन आप अधिक परेशान ना हो। समीम आपा को हम अपने साथ ही रखेंगे। सुरैया, नसीम ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें तो मालूम है आपा तुम्हें पसंद नहीं करती तो क्या हुआ, मैं कोशिश करूंगी तो आपा मुझे पसंद करने लगेंगी। सुरैया मुस्कुराई। नसीम प्रशंसा से सुरैया को देखता रह गया। उसे विश्वास हो गया सुरैया समीम आपा को जीने का सलीका सिखा देगी। एक बोझ सा उसने अपने ऊपर से उतरता हुआ महसूस किया। 1.25 महीने बाद समीम आपा अम्मी के साथ अपने भाई के पास आ गई। सुरैया ने उन्हें हाथों हाथ लिया। उसे अपनी ननद से पूरी हमदर्दी दी थी। अब समीम आपा हमेशा खामोश, उदास, परेशान सी रहती थी। उनके होठों की हंसी जैसी हमेशा के लिए मुरझा गई थी। सुरैया हमेशा उनका दिल बहलाने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन अचानक रात को चीख पुकार सुनकर नसीब और सुरैया की आँख खुल गई। कमरे से बाहर आकर उन्होंने देखा तो चौंक पड़े। समीम आपा अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उनकी आंखें बुरी तरह सूख हो रही थी। उनके पास ही घबराई हुई अम्मी खड़ी थी। क्या हुआ अम्मी, क्या बात है? नसीम ने पूछा। सोते सोते अचानक चीखने लगी, अरे मुझे बचाओ, मार डालोगे, मार डालोगे। अम्मी ने बताया। नसीम की समझ में कुछ नहीं आया। उसने समीम आपा से कुछ पूछना चाहा, लेकिन वह कुछ भी बताने में असमर्थ थी। उस रात फिर घर के किसी भी व्यक्ति को एक पल भी नींद नहीं आई। सुबह को जब समीम आपा की तबीयत कुछ ठीक दिखाई दी तो नसीम ने पूछा, रात क्या हुआ था आपा? आपा ने एक गहरी सांस ली और बोली, भैया रात स्वप्न में तुम्हारे दूल्हा भाई मेरा गला दबा रहे थे, कह रहे थे तू सब मियाँ फकीरों को भूल गई, किसी भी मजार पर नहीं जाती तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। नसीम ने एक गहरी सांस ली। वह समझ गया ये सब बीती बातें हैं, इसी कारण उन्हें यह सब स्वप्न में दिखाई दिया। अगली जुमेरात आने से पहले ही एक रात को समीम आपा फिर चीख पड़ी। पूरी रात वह रोती रही। नसीम और सुरैया ने किसी तरह उन्हें चुप कराया। दिन निकला तो वह बोली, मैं अब हर जुमेरात को मजार पर जाया करूंगी, नहीं तो वह मुझे जान से मार देंगे। नसीब ने उन्हें इजाज़त दे दी। उसने अपने मन में सोचा 2 से 4 बार मजार पर जाएगी और इनके दिमाग से भ्रम निकल जाएगा तो वह आपा को समझा देगा। वह इन बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अंधविश्वास से उसे बुरी तरह चिढ़ती।
अब आपा ने हर जुमेरात को मज़ार पर जाना शुरू कर दिया था। हर जुमेरात को आपा अच्छे से अच्छे पकवान बनाती और मज़ार पर जाकर नियाज दिलाती। नसीम चुपचाप खामोशी से सब कुछ देखता रहा, लेकिन 15 दिन में ही जब उसका वेतन इन खर्चों में समाप्त हो गया तो उसे अपने पैरों तले की जमीन खिसकती हुई सी प्रतीत हुई। उसने आपा को समझाना चाहा तो आपा भड़क उठी। सारे दिन वह रोती रही। आपा का रोना अम्मी से ना देखा गया तो वह भी नसीम को बुरा भला कहने लगी। नसीम का परेशानी से बुरा हाल था, लेकिन वह किसी तरह सब्र कर रहा था। इसी तरह उसने आपा को समझाया, आपा जान आप ही सोचो, एक मामूली सा कल्क हूँ मैं, कोई बड़ा आदमी तो हूँ नहीं जो इस तरह से खर्च सहन करूँ, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सोच समझ कर खर्च करें तो अच्छा होगा। शमीम आपा पर उसके समझाने का इतना असर अवश्य हुआ कि खर्च में उन्होंने कुछ कमी कर दी, लेकिन मज़ार पर जाना कम नहीं किया। नसीम इधर बेहद परेशान रहने लगा था। उसका बचत किया हुआ पैसा धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। उधर सुरैया अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराना था, जिसके लिए रुपयों की आवश्यकता थी। मानसिक परेशानियों के कारण एक दिन उसकी साइकिल स्कूटर से टक्कर होते होते बची। वह तो संयोग की बात थी कि उसकी साइकिल स्कूटर की टक्कर खाकर स्कूटर के आगे आकर गिरने के स्थान पर विपरीत दिशा में गिरी, जिसके कारण नसीम के हाथ पैर में मामूली सी ही चोट आई। सुरैया तो बेहद घबरा गई थी। शमीम आपा ने सुना तो बोली, भैया यह सब बुजुर्गों की बेअदबी के कारण हुआ है। तुम उनकी अवमानना जो कर रहे थे, ऐसी बातें तो मत करो आपा। सुरैया चीख पड़ी थी, अपने ही भाई का बुरा चाहती हो, खुदा ना करे उन्हें कुछ हो। सुरैया की बातें सुनकर शमीम आपा रोने लगी। मैं तो हूँ ही बुरी, मैं तो अपने भाई का बुरा ही चाहती हूँ। बड़ी मुश्किल से अम्मी और नसीम ने आपा को चुप कराया। सुरैया नसीम की परेशानी को समझ गई थी। उसने मन ही मन शमीम आपा को सही राह पर लाने की सोच ली। कई दिन तक वह योजनाएं बनाती रही। एक दिन उसके दिमाग में एक तकरीब आ ही गई। उस रात को जब सब सो रहे थे तो अचानक सुरैया चीख पड़ी, अरे बचाओ, मुझे भाई मार डालेगा, अरे मेरा गला दबा रहे हैं। घबराकर शमीम आपा और अम्मी सुरैया के कमरे में पहुंची तो देखा सुरैया बुरी तरह चीख रही है। उसके बाल बिखरे हुए थे। वह किसी तरह संभल नहीं रही थी। हालांकि नसीम उसे बिस्तर पर बैठाने की कोशिश कर रहा था। अचानक नसीम का बंधन ढीला पड़ गया तो सुरैया चीखती हुई शमीम आपा की ओर बढ़ी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब वह पुरुषों की भाषा में बोलने लगी थी, अरे खाफी कर मोटी भैंस हो रही है, तुझसे एक दिन यह भी न हुआ। 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान रखे। शमीम आपा का चेहरा भय से पीला पड़ गया था। वह हाथ जोड़कर बोली, आगे से मैं ऐसा ही करूंगी जैसा आप कहते हैं। करेगी कैसे नहीं? सुरैया चीखी, मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। और सुन, अब तुझे मज़ार पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तेरे मज़ार पर जाने से बेपर्दगी होती है जो मुझे स्वीकार नहीं। किसी तरह अम्मी और नसीम ने सुरैया को काबू में किया। पूरी रात वह चीखती चिल्लाती रही, कभी हंसने लगती तो कभी रोने लगती। दिन निकलने पर बड़ी मुश्किल से सुरैया सो सकी।
दोपहर बाद वह सोकर उठी। उस दिन घर का सारा कार्य शमीम आपा को करना पड़ा। सोकर उठने के बाद सुरैया पहले की तरह ही सामान्य थी। उससे अम्मी ने पूछा, रात तुझे क्या हो गया था? लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वह बोली, मैं तो आराम से सोती रही हूँ। इससे शमीम आपा और अम्मी को विश्वास हो गया कि राज सुरैया पर असद भाई की रूह का असर था। उस दिन से शमीम आपा बेहद घबराई सी रहने लगी। उन्होंने 10 दिन से 5 वक्त की नमाज पढ़नी शुरू कर दी। एक दिन सुरैया ने चाहा कि वह उन्हें मजार पर ले जाए, लेकिन आपा इतनी बुरी तरह डरी हुई थी कि उन्होंने मजार पर जाने से इनकार कर दिया। इसी तरह पूरे 6 महीने गुजर गए। इस बीच सुरैया ने एक सुंदर से शिशु को जन्म दिया। शमीम आपा में इस बीच काफी परिवर्तन आ गया था। अब वह पहले के समान उदास और परेशान नहीं रहती थी। अब उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट सी रहती थी। मजार आदि पर जाना वह बिल्कुल भूल गई थी। एक दिन नसीम दफ्तर से लौटा तो सुरैया बोली, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे आप? हाँ बोलो, क्या बात है? नसीम ने कहा, मैंने सोचा है कि शमीम आपा का घर बस जाए तो अच्छा होगा। क्या कह रही हो सुरैया? नसीम चौंक पड़ा। जमाना क्या कहेगा? लोग कहेंगे एक विधवा बहन का बोझ भी नहीं उठाया जा सका। हमें लोगों से कुछ लेने देने नहीं है। हमें आपा की खुशियों देखनी है। औरत मर्द के बिना अधूरी है, सुरैया बोली। सुरैया की बात सुनकर नसीम गहरी सोच में डूब गया। काफी सोचने समझने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सुरैया की बात सही है। उसने उसी दिन से आपा के लिए शौहर की तलाश शुरू कर दी। शीघ्र ही उसे लतीफ़ मियाँ जैसे नेक और शरीफ व्यक्ति का पता मिल गया। लतीफ़ मियाँ एक स्कूल में अध्यापक थे। उनकी पत्नी का कई वर्ष पूर्व देहांत हो गया था। एक छोटी सी बच्ची थी। नसीम ने तुरंत रिश्ता पक्का कर दिया। पहले तो शमीम आपा ने थोड़ा इनकार किया, लेकिन फिर निकाह के लिए राजी हो गई। ईद के महीने में नसीम ने शमीम आपा और लतीफ़ मियाँ का निकाह कर दिया। जब शमीम आपा की विदाई का समय आया तो सुरैया उनके गले लग गई और बोली, आपा जान, मैं आपको किसी धोखे में रखना नहीं चाहती। उस रात जब मुझ पर असर हुआ था, वह सब एक नाटक था। सिर्फ आपका अंधविश्वास समाप्त करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मुझे उम्मीद है मेरी इस गलती को आप माफ कर देंगी। भाभी, तुमने गलती कहाँ की थी? शमीम आपा बोली, तुमने जो कुछ भी किया मेरे भले के लिए किया। अगर तुम ऐसा ना करती तो मैं आज भी उन्हीं अंधविश्वास से लिपटी होती। सुरैया मुस्कुरा पड़ी। अम्मी और सुरैया ने हंसकर बड़ी आपा को विदा कर दिया। शमीम आपा का निकाह हुई। 2 वर्ष बीत गए थे। आपा अपने जीवन से हर तरह से संतुष्ट थी। लतीफ़ मियाँ ने उन्हें कभी कोई शिकायत का अवसर नहीं दिया था। जब भी आपा का दिल घबराता था, वह अपनी अम्मी और भाभी से मिलने उनके घर आ जाती थी। आपा को सुखी देखकर नसीम और अम्मी को बेहद प्रसन्नता होती। सुरैया तो शमीम आपा को देखकर फूल के समान खिल जाती थी। एक दिन नसीम दफ्तर से लौटा तो बेहद प्रसन्न था। आते ही अपनी अम्मी और सुरैया से बोली, अम्मी जान, एक खुशखबरी, शमीम आपा के घर चाँद सा बेटा आया है। सच? दोनों ने आश्चर्य मिश्रित खुशी के साथ पूछा। हाँ अम्मी जान, नसीम बोला। आज लतीफ़ भाई दफ्तर में आए थे और मुझे यह खबर दे गए। उसी समय तीनों तैयार होकर शमीम आपा को बधाई देने उनके घर जा पहुँचे। सुरैया अधिक देर अपने
कुतूहल को न छिपा सकी, पूछ ही बैठी, आपा जान आप तो कहती थी आपसे मियाँ नाराज है, इसी कारण आपको संतान नहीं होती, लेकिन यहाँ आकर तो सब उल्टा ही हो गया। क्या मियाँ आपसे खुश हो गए? नज़दीक ही बैठे लतीफ़ मियाँ ने सुरैया की बात पर एक ठहाका लगाया और बोले, सुरैया, यह सब इनके अंधविश्वास का कारण था। असद मियाँ को एक लम्हे इलाज की आवश्यकता थी, लेकिन वह अपने अंधविश्वास के कारण यह सब नहीं कर सके। उन्हें विश्वास था वह नियाज दिलवा कर मज़ारों पर जाकर अपने लिए संतान मांग लेंगे, लेकिन क्या मज़ारों से भी संतानें मिली हैं? उन्होंने शमीम आपा की तरफ देखा तो उन्होंने शर्मा कर मुंह दूसरी ओर कर लिया।